व्हाट इज़ वीफिम? तो वीफिम जो है एक क्वेश्चनर या एक फॉर्म की शक्ल में एक ऐसा स्केल होता है जिसके थ्रू हम इंडिविजुअल की फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मेजर करते हैं। और अगर ये चीज़ हम बड़ों में मालूम करना चाहें तो वो सिर्फ फिम कहलाता है, यानी कि फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर। और अगर यही चीज़ हम बच्चों में फाइंड आउट करना चाहें तो फिर वो उस स्केल का नाम वीफिम हो जाता है। सो फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेजर फॉर चिल्ड्रेन यूजफुल इन असेसिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंस असेस्ड बाय या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या फिर उनसे डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चंस पूछकर उसका इंटरव्यू लेकर आप असेस करते हैं कि उस बच्चे की इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंस मेजर है वो कैसी है, फंक्शनल इंडिपेंडेंस कितनी है। बिल्कुल ही छोटा बच्चा होता है तो हम उनके पेरेंट्स से पूछते हैं, और अगर थोड़ा बताने लायक होता है तो डायरेक्टली भी हम पूछ सकते हैं। कि यूजुअली जो है 6 महीने से 7 साल के बच्चों को असेस करने के लिए होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वीफिम को हटाकर सिर्फ फिम का कहा जाए तो वो बड़ों में भी यूज़ होता है, तो उनकी जो एज है वो 21 ईयर्स के बच्चों के में भी इस्तेमाल होता है जिसमें डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ हों। तो फिर ये इवेल्युएट आउटकम फॉर पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम द टाइम ऑफ एडमिशन टू द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि पीड्स वार्ड में बच्चे जब से एडमिट होते हैं किसी भी कंडीशन के साथ और डिस्चार्ज तक हम ये सारा जो है क्वेश्चनर फिल करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चे की फंक्शनल इंडिपेंडेंस को देख कर ही उनको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये बच्चों की फंक्शनल इंडिपेंडेंस को मेजर करता है। अब इसके जो है टोटल 18 कंपोनेंट्स होते हैं वीफिम के, और ये जो टोटल 18 कंपोनेंट्स होते हैं इनका जो मेन डोमेन होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें सेल्फ केयर आ जाती है। हमने फंक्शनल इंडिपेंडेंस की बात की है तो उसमें सेल्फ केयर का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोबिलिटी, और तीसरी आ जाती है कॉग्निशन। तो ये जो स्केल है वो एक 7 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल है जो कि बच्चे की परफॉर्मेंस को असेस करता है डे टू डे फंक्शनल टास्क में। तो इसमें जो है हम असेस करते हैं 2 मेन फंक्शनल स्ट्रीम्स के थ्रू, या तो बच्चा बिल्कुल डिपेंडेंट होता है या तो इंडिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंसी की तरफ लाते हुए ही 7 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल्स बनाया गया है। तो जो डिपेंडेंट है वो उसके जो टोटल जो होते हैं फंक्शनल स्ट्रीम्स जो होते हैं उसमें एक मॉडिफाइड डिपेंडेंसी आ जाता है और एक कंप्लीट इंडिपेंडेंसी आ जाता है। तो जो मॉडिफाइड डिपेंडेंसी है वो जैसे जो मैंने कहा कि टोटल ये 7 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल है, तो इसमें जो डिपेंडेंसी है उसमें टोटल 1 to 5 स्कोर आ जाता है, यानी कि 1 स्केल से 7 स्केल का पॉइंट है तो 1 से स्टार्ट होकर 5 तक ये जो है डिपेंडेंसी में आ जाते हैं। और डिपेंडेंस जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 में, या तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसमें 1 और 2 आ जाते हैं, या तो फिर मॉडिफाइड डिपेंडेंसी जिसमें 3 या 5 आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट फैक्टर। इंडिपेंडेंट फैक्टर यानी कि बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है हेल्पर की, तो उसमें जो स्कोर्स की आ जाती हैं वो 6 और 7 आ जाता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल जो 7 पॉइंट ऑर्डिनल स्केल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंस जो है फर्दर डिवाइडेड है 2 में, कंप्लीट और मॉडिफाइड में, और इन दोनों को मिलाकर जो है 100% दिया गया है। अब जो फर्स्ट लेवल है यानी कि टोटल असिस्टेंस, अब इसमें जो है बच्चा 25% या उससे भी कम जो है वो एक्टिव होगा, उसके अलावा पूरा कम्प्लीटली आपके डिपेंडेंट होगा। सेकंड नंबर जो है ग्रेडिंग तब करेंगे जब बच्चा मैक्सिमल असिस्टेंस के साथ होगा, और जो सब्जेक्ट है वो 20% या फिर मोर एक्टिव होगा। उसके बाद आ जाता है मॉडरेट असिस्टेंस, यानी कि बच्चे को असिस्टेंस मॉडरेट की ज़रूरत होती है जिसमें 50% बच्चा जो है डिपेंडेंट होगा, 50% इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद जो है मिनिमल असिस्टेंस, यानी कि बच्चा जो है कम से कम आपकी असिस्टेंस लेगा, और 75% जो बच्चा है वो इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा होता है। अब जो है हेल्प सुपरविजन, यानी कि बच्चा असिस्टेंस पे तो है यानी कि डिपेंडेंट है लेकिन उसको सिर्फ सुपरविजन की डिपेंडेंसी है,
यहाँ पे क्या बच्चा होगा, 100% जो है वो डिपेंडेंसी, जो मॉडिफाइड डिपेंडेंसी है उसमें आ जाएगा, और उसके बाद वो क्रॉस करेगा, डिपेंडेंस का फैक्टर ख़त्म हो जाएगा और वो इंडिपेंडेंसी में जंप करेगा। उसके बाद 6 नंबर हम तब देंगे जब मॉडिफाइड इंडिपेंडेंस हो, यानी कि बच्चा अपने सारे काम खुद ही कर रहा है लेकिन डिवाइसेस के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल वॉकर हो गई या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो उसको असिस्ट कर रही हो। 7 बिल्कुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, टाइम के हिसाब से और सेफ्टी के हिसाब से भी। तो ये सारे जो है 7 पॉइंट्स ऑर्डिनल स्केल हो गए फंक्शनल इंडिपेंडेंस मेयर के, ठीक है। अब बाय एडिंग द पॉइंट्स फॉर ईच आइटम द पॉसिबल टोटल स्कोर रेंजेस फ्रॉम 18, जैसे कि टोटल आइटम्स है वो 18 हैं, तो कम से कम स्कोर बच्चे में कितना मिल सकता है, ऑब्वियसली 18 मिलेगा। और जैसे मैंने कहा हर कंपोनेंट में हम 7 ऑर्डिनल स्केल यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट जो है, अगर 7 को मल्टीप्लाई करें 18 से तो टोटल हो जाता है 126। तो यानी कि हाईएस्ट जो ग्रेडिंग हो सकती है वो 26 पे हो सकती है, पॉइंट्स मिल सकते हैं, और कम से कम 18 पॉइंट्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी जो है बॉक्स खाली नहीं छोड़ना होता। तो बच्चा अगर टोटल भी डिपेंडेंसी पे है तो वहाँ पे भी हमें 1 मार्क करना होता है, तो मिनिमल भी ग्रेडिंग होगी तो वो 18 होगी। ये इस तरह का कुछ जो है सेल्फ केयर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग में हमने जो है 3 डोमेन इसके डिस्कस किए थे, सेल्फ केयर, मोबिलिटी और कॉग्निशन। तो सेल्फ केयर में बच्चे की ईटिंग आ जाएगी, ग्रूमिंग आ जाएगी, बाथिंग आ जाएगी, ड्रेसिंग, और जो है अपर और लोअर दोनों, यानी कि शर्ट भी और शलवार भी, कमीज़ भी और ट्राउज़र भी, और टॉयलेटिंग, ये सारी चीज़ें सेल्फ केयर में आ जाएंगी। फिर आ जाएगा जो है मोटर, जो हमने मोबिलिटी को चेक करने के लिए, अब यहाँ पे जो है स्फिंक्टर कंट्रोल आ जाएगा कि बच्चे की ब्लैडर या बाउल पे कंट्रोल है, या फिर ट्रांसफ़र कर पाता है बेड, चेयर, व्हील चेयर, या फिर टॉयलेट के लिए ही सही, तो वो ट्रांसफ़र कर पाता है, यानी कि मोबाइल है, मोबिलिटी कर सकता है, या फिर टब या शॉवर के लिए भी। तो ये सारे फैक्टर हम सेल्फ केयर में भी आ जाएंगे, लेकिन जहाँ हम मोबिलिटी की, यानी कि सेल्फ केयर करने के लिए हम उसकी मोबिलिटी को चेक करें, तो वो उसकी मोबिलिटी वाले फैक्टर्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन और सोशल कॉग्निशन, इसमें जो है आपके कॉग्निशन के फैक्टर आ जाएंगे, जिसमें आप कॉम्प्रहेंशन देखेंगे बच्चे की, वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, वो बोल कैसे रहा है, वर्ड्स प्रॉपर बोल रहा है, बच्चे की मेमोरी कैसी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम इसमें देख रहे होते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन है या कुछ भी, ये डिफरेंट टाइप्स के आपको फॉर्म्स इस तरीके के मिल सकते हैं, जिसमें आप इस तरीके से उनको नंबरिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। ये एक और दूसरा फॉर्म आ गया, ये एक्चुअली में बर्न का फॉर्म है, लेकिन इस टाइप के आपको फॉर्म्स की शेप में आपको मिलेंगे ये वीफेम स्केल्स। अब इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो ये आजकल जो है स्पेशली सीपी चाइल्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फंक्शनल इंडिपेंडेंस फाइंड आउट करने के लिए ये बेस्ट स्केल है। सो आई होप कि ये आपको वीफेम का बिल्कुल आइडिया क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है और किस तरीके से यूज़ होता है। थैंक यू।